आप एक बार फिर से राधे बाबा जी की कुटिया के दर्शन करिए। और महाराज जी का आदेश हुआ था कुछ खाद्य सामग्री के लिए, तो वही हम महाराज जी की सेवा में लेकर आए हैं। और महाराज जी वृद्ध संत है, सिद्ध संत है। और हम तो सबसे कहेंगे अपने दुनिया भर के दर्शकों से कि आप लोग भी एक बार आके महाराज जी के दर्शन करिए। देखिए महाराज जी परम तपस्वी संत है और हमारा तो सौभाग्य है कि हमें महाराज जी की सेवा का अवसर मिल रहा है और बार बार दर्शन हो रहे हैं। और हमें तो भगवान भोलेनाथ की ही आकृति दिखती है महाराज जी में। जय हो महाराज जी, हाँ। आपकी सेवा में आलू। अरे वाह, जय हो राम राजा सरकार की जय हो। और महाराज जी आपकी सेवा में टमाटर। जय हो कामत के सरकार मंदाकिनी गंगा। और महाराज जी इसका हमें नाम नहीं पता। अरे वाह, अरबी। यही आपने मंगाया था? अरबी है इसका नाम। और महाराज जी ये अदरक और मिर्च। अरे वाह, जय हो भोलेनाथ कामत के सरकार मंदाकिनी। अरे देसी गुड़ देखिए। अरे वाह, जय हो भोलेनाथ। अपार खेल हो गया, देखिए यही है सच्चाई। महाराज जी सब खोलना पड़ेगा। सब देखो यही तो खोल रहे, सब नहीं खोलने, खाली टमाटर अरबी गुड़ नहीं खोलो, गुड़ चल जाए। ले तमाम माल आ गया। खोल लिया, गर्मी बहुत है ना, पसीना छोड़ा, पसीना छोड़ा सब। का टमाटर है, एक ही टमाटर में काम चल जाता। एक ही टमाटर एक आलू एक टमाटर बना दो, चमत्कार हो जाए। अच्छा का सेवा किया जाए, कोई हाँ कोई लस्सी अस्सी बना, आशीर्वाद मिलता रहे। अरे आशीर्वाद तो मिलना ही है जीवन भाई। हे भगवान, तुम्हारा जैसा कर्म क्षेत्र है उसी तुम्हें भगवान दे रहा है। चकाचक महाराज देगा, उसी की मर्जी है सब। अब देखिए अरबी, अरबी जो है एक साल में मंगवाई, अब यही तो है 3-4 दफे का, दो अरबी बनाओ खाली बस। हाँ हम कागज में लिख कर गए थे महाराज जी। हाँ अच्छा, देखिए ताजी है कि नहीं? ताजी है। अरे बहुत हाई, आप सब चेक कर लीजिए। सब बिल्कुल माल ताजा, देख लो। अरे राम, देखिए हर वस्तु आई, देखिए महाराज। ले महीनन का हो गई मैचा, एक मैच का काम। भैया फलानी चाचा सुनाओ जी, फलाना प्रसंग सुनाओ जी। गुरु कृपा से सब भगवान देता है। माता पिता की सेवा करो, गुरु की सेवा करो, संतों की सेवा करो तो ज्ञान अपने आप आ जाता। हमें तो जो बताया हमारे महाराज जी कहने लगाते कि भलाई कम पड़ा है, लेकर खाना पीना सेवा खुशामद गीता रामायण भागवत पुराण बड़ी लगन से। और अब तो उम्र के लिहाजा नहीं 3 बजे रात में सुबह उठ गए और 11 बजे रात के सो पाएंगे, इतना काम रहता था। 100-200 गैया वृंदावन में चरा रहे, पल्ली पाए उल्ली पाए, केसरी घाट जमुना जी किनारे। और खाना जो है एक बाबा लेके आता था, तो जो है 1 बजे गैया खोड़े में कह दें, 1 बजे तक चराने पड़े। 20 साल गैया चराई और वहाँ से आने के अपना भोजन करो, 4 बजे फिर खोल दो, सो घंटा 2 घंटा घूमे आए, 6 बजे फिर आ गए। ऐसी गौ सेवा, ऐसी वैसे तो जब हम गैया बाने, गाय के बिना
हर आदमी का घर सूना है। जैसे कितना ही धनबा होए, कितना ही आजमनबा होए, और जिसके घर में औरत नहीं है वो घर सूना है। जिसके घर में गाय भैंस नहीं है उसको खाना की तकलीफ़, आटा की तकलीफ़, कंडी की तकलीफ़। भाई अगर 2-4 किलो तुम्हारा दूध निकल रहा गाय भैंस का तो तुम्हारा आकाश से सोना चांदी बरस रहा है। और जिसके घर में घी दूध नहीं है वो कहाँ तक सब्जी खाएगा, कहाँ तक सूखा खाना खाएगा। आप कौन सी पूजा महाराज जी करते हैं? पूजा देखो सब रखा है। देखो ये गिरसियाँ हैं तमाम धरी, आचमनी है, माला टंगी, रामचरितमानस है, और पूजा जो बताया कि पूजा कम करो, सीताराम 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 सीता, ये है पूजा। और नहीं पूजा में तो जा धूप लगाओ, ये फूल चढ़ाओ, ये फलानी चीज़ चढ़ाओ, और फिर शंकर जी के माटी के शंकर जी बना लो 108, यहाँ धरो, फिर ऊपर फूल चढ़ाओ, जी जी। फिर पानी चढ़ाओ। ये बड़ा भारी भगवान का ढोंग है। सही सही काम वो है कि माला लेकर भजन करो, नाम जाप करो, किताब पढ़ो, नाम रूप लीला, उनके लीला की गुणगान करो। नाम रूप लीला धाम में पढ़े हैं। गीता रामायण भागवत आना, स्तुति करना, नाना प्रकार की संस्कृत पढ़ना, यही पूजा बताया। खाली जो है पूजा में समय नहीं खो। पूजा 3 प्रकार की, छोटी बड़ी मझोल जी। छोटी भी है मझोल भी है। जी। इससे जो है पूजा जरूरी नहीं है, हर आदमी को पूजा जरूरी नहीं है। जरूरी है का भजन, जरूरी है कर्म। जैसे तुम्हें सवेरे से खाना बनाने तो वो जरूरी है, झाड़ू बहारू है, सफाई है, बर्तन मांजना, ये पूजा है जी। अब जा थोड़ी है कि जो है शंकर जी माटी के बना लाए और 10 घंटा लो पूजा ही करते रहो, तो समय व्यतीत कर रहे। पूजा में समय व्यतीत होता है जी महाराज जी। और पूजा जो है वही बताया है कि अगर जिसके चरित्र सही हैं वो कुछ ना करे। एक रामायण में बताया है कि जिसका चरित्र सही है वो कुछ ना करे तो भजन होता है। अच्छा जी। हाँ, कुछ ना करो। अब जब कुछ नहीं करोगे तो उसमें पता चल जाएगा कि जरूरी काम तुम क्या कर रहे। मना कर कुछ नहीं करो, अब देखो तुम क्या कर रहे। राम काम दो शब्द हैं रात जीव के पास, और राम काम का धल रखो तो है राम ही को वास। राम काम दो शब्द हैं, काम करे वाला काम कर रहा, भजन करने वाला भजन कर रहा। अब ई में अंतर है। काम का विवाह लाखों वस्तु चाहिए, मान ही नहीं सका। भजन करे वाला है कुछ नहीं चाहिए, आटा दाल आ जाए, नमक मिर्ची आ जाए, इतनी बहुत है। और जो काम करने वाले इंसान है उनको लाखों की आवश्यकता है। वो गृहस्थाश्रम है, गृहस्थाश्रम कितना ही देव तो पूरा नहीं होता है। कभी कुछ है कभी कुछ है, कमी बनी ही रहती है। घर बान से पूछो, हाँ माता जी क्या क्या बाजार से आना है, तो वो कहेंगे बहुत सामान आना है।
लाखों रुपया का सामान लग जाता। और साधु महात्मा के लिए तो क्या है, आटा भाला आ गया, बहुत आ गया, वो भी नहीं आओ तो संतोष है। और गृहस्थी में तो आना ही आना है, नहीं तो अभी बच्चे रो रहे, छोटे छोटे बच्चे हैं। हम तुम तो सबर कर जाएंगे, लेकिन वो सबर नहीं करेंगे। ऐसे गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा है, और गृहस्थ ही को काम करना पड़ता है। साधु महात्मा कहाँ कर रहे, देख लो। ब्राह्मण भी नहीं करेगा, वो जो माननीय ब्राह्मण है पूरे देश में प्रवचन कर रहा है, गीता रामायण भागवत बाँच रहा है, कथा कर रहा है, वो काम थोड़ी करेगा, वो नहीं करेगा। उसको तो करोड़ों की संपत्ति कथई बाँचवे में आ रही। देखो भी क्या है भैया, भागवत भाई महाराज, हमने जब से भागवत बाँची, जब से हमारे ते चारों वो यहाँ सोना चांदी चारों। क्यों? तुम्हें चारों तरफ के आदमी बुलाना है, चारों तरफ का दान लेना है, तो तुम भूखकर मरोगे। बताओ, अब फिर चुकाना पड़ेगा। जब चुकाना पड़ेगा, जब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। जैसे चौमासे में नदियाँ तो ठीक ही हैं, तालाब पोखरियाँ भर जाती पानी से, और जब अब गर्मी में चले जाओ बूंद ना मिले। इसी प्रकार से जितना भी संसार में सत्य मार्ग है वो कभी सूखता नहीं, असत्य मार्ग रहता नहीं। असत्य जैसे लकड़ी से सामान बनाना है तो फालतू लकड़ी वो बाड़े छोड़ देगा, जरूरी लकड़ी रखेगा। इसी प्रकार से बताया है कि हमारा तुम्हारा जन्म जुगन का कर्म कर्तव्य जो सही है वो मिलेगा, और जो झूठ झपेटे का काम किया है वो निकल जाएगा। जैसे हमने इधर से चोरी चमारी का ले लिया, इधर से ठग लिया, तो निकल जाएगा। बोले कैसा? बोले इसी प्रकार से समुद्र ने भी बताया कि एक एक मिनट पे समुद्र की लहर आती है 100 फुट की, एक एक मिनट पे। तो वो क्या शिक्षा दे रहा है? बोले कूड़ा कचरा फेंक रहा, पानी नहीं फेंकेगा, पानी तो लौटा लेगा। जो पानी के संग फंसूकर है वो नहीं लौटेगा, वो वहीं फेंक गए 10 फुट पे, वहाँ एक बूंद पानी भी नहीं रहेगा, फंसूकर ही रह जाएगा। तो इसी प्रकार से हम लोगों ने, संतों ने बताया कि हमारे कर्म कर्तव्य जो सही है वो मिलेगा, और झूठ झपेटा का काम, झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चबेना, ये चला जाएगा। जैसे पृथ्वी पे अथाह पानी बहता है, लेकिन ऊपर की चिकनाई नहीं रहेगा। खेत में से पानी निकल रहा तो खेत में कुछ नहीं पजेगा, और खेत की बलिया डाल दो तो सब कुछ मिलेगा। इसी प्रकार से बताया है कि हम जो है बालापन से और बुढ़ापे तक अगर सही ब्रह्मचर्य हैं, सही चरित्र हमारा है, तो 100 साल की उम्र उसकी होगा। है अभी देख लो 80-85 में हम ही चले रहे। जिसका ब्रह्मचर्य का पालन रहेगा उसको रोग, आयु, ये सावधान। और जिसका चरित्र विषयानंद में कुंद गया उसका 50-60 में जाना ही है। क्यों? पहले मिट्टी का तेल मिलता था, दीपक भर दो तो रात भर चले, और दीपक का तुम्हारा कमई तेल है तो बस बीच में बुझ जाएगा। तो ये जो है
प्राणवायु की आयु तो ऐसी है, प्राणवायु की आयु तो कभी खत्म होने नहीं है। प्राणवायु है अमर और ढांचा है नासमान। लेकिन इसके लिए भी बताया है कि जब जितने हम सुरक्षित से चलेंगे उतने हमारा आयु बढ़ेगा, और जितने हम दुर्घटना के चलेंगे उतनी कमेगा। क्यों कि भगवान के यहाँ प्राण निधि, धन निधि, आयु निधि, भगवान के यहाँ कोई चीज़ की कमी है ही नहीं। बोले वो जो है भगवान की तरफ से ज़्यादा आयु थोड़ी मिल सका, ऐसा नहीं हो सका। जियो सुखी सै लाख बरिसा। जब कौशल्या जी के पास में सुग्रीव जी गए प्रणाम करवे, माता जी ने बोलो भाई सुग्रीव जी क्या चाहिए? बोले माता जी कुछ नहीं, आशीर्वाद चाहिए। सुनो हरीसा और जियो सुखी सै लाख बरिसा। आज देख लो सुग्रीव को चल रहा, सुग्रीव को आशीर्वाद दिया तो अमर तो ढांचा किसी का नहीं रहता है, लेकिन नाम अमर रहता है। 12 प्रकार की राशि है, 12 प्रकार की राशि में सबकी राशि आ जा, कोई बाकी नहीं है। अब उसमें कहा जाए कि नाम अमर है कि खत्म है, कि नाम अमर है। जैसे 8 दिन 7 दिन ये अमर हैं, इनके हाथ पांव नहीं है, इनमें प्राण जीव नहीं है, लेकिन अमर है। मंगल है, बुध है, बृहस्पति है, शुक्रवार है, शनिवार है, फिर आ गया। मरने वाले नहीं हैं, एक गया एक आया, एक गया एक आया। इसी प्रकार से ऋषि मुनियन के नाम है, हमारे तुम्हारे नाम है, वे मरने वाले। जैसे अक्षय, अक्षय ही ब्रह्म है, अक्षय ही परमात्मा है। स्वर और व्यंजन, स्वर व्यंजन, स्वर माने जा आत्मा और व्यंजन माने जा काया। स्वर के बिना सरस्वती नहीं आएगा, और ढांचा नहीं होगा तो बोल नहीं पाओगे। इस प्रकार से बताया है कि संतों ने सबसे बड़ा, सबका कल्याण, हमारा तुम्हारा गृहस्थ बैरक सबका, माता पिता की सेवा सबके लिए है। गुरु के बिना ज्ञान नहीं हो सकता है, और गुरु माने ज्ञान। अब ज्ञान जब है ही नहीं तो गुरु कहाँ से बना लोगे? और ज्ञान हो जाएगा तो गुरु जरूरी है। 6 साल के बाद बच्चा पढ़ना ही पढ़ना है, तो गुरु के बनाने के बनाना नहीं है, जाना है खाली, गुरु नहीं बनाना। 6 साल के बाद बच्चा पढ़ेगा 20-25 साल तक। गुरु तो उसको कहते हैं कि जिसकी सकल वासना भागी, केवल राम चैन लय लागी। जिसका राम में भजन में मन लगे वो गुरु बनाता है। रास्तागिरी, रास्ता बताने के लिए गुरु चाहने पड़े, और कोई गुरु भगवान के यहाँ नहीं ले जाता है। ये काम कतई बंद है। जब तक हम जिंदा हैं, जब तक के लिए ही गुरु मार्ग है। उठना बैठना, रहन सहन, भजन करना, सबसे कायदे से गीता रामायण भाग बाँटना, ये गुरु से ही ज्ञान मिलता है, गुरु से ही कर्म खुल जाता है। और गुरु नहीं है जिसका, वो रामायण ही नहीं बाँच पाएगा, कागज ही नहीं लिख पाएगा, क्योंकि उसने गुरु बनाया ही नहीं, पढ़ा ही लिखा नहीं। और पढ़ ही लिख गया तो वो गुरु है, राजनीति का अक्षर जान सका। लेकिन ये 4 वेद 618 पुराण, नाना प्रकार के संत महात्मन के जो अनुभव हैं वो थोड़ी आ जाएगा। और जिसको आ जाएगा तो उसको चारों देश खुल जाता है। जैसे परा, पश्यंती, मध्यमा, बैखरी, 4 जगह से भजन किया जाता है। बोले कैसे? ऐसे बैठ गए, प्राणावायु करना है, प्राणायाम करना है, तो पहले पेट में हवा भरने पड़े।
जितनी पेट में हवा बन जाती है उतनी कोई सही में बन नहीं सकत। तो इसको जो है खूब हवा पेट में भरो और फिर यहाँ सीने में भरो। अब गले में भरने का कोई काम नहीं है, यहाँ नहीं भरेगा, यहाँ तो आने जाने का, मुँह में नहीं भरेगा। इस प्रकार से परा पश्यंती मध्यमा बैखरी, ये ज्ञान कौन देगा? ये गुरु से मिलता है। जैसे विचार मान लो कि प्राणायाम करना है तो इंगला पिंगला सुषुम्ना से नीति धोती करके अपना प्राण को अंदर रखो, उससे फिर अक्षर का जाप करो, ओम नमः शिवाय। ये पद्धति संतों की बताई गई। क्यों? कि काम में सारा विश्व लगा है। अगर हमारा साधु महात्मा ब्राह्मण और योगी ना होते तो ज्ञान मिलना मुश्किल है। जैसे हमारे किसान के पास में खेती किसानी ना होती तो उनकी संतान देख ही ना पाती कि क्या क्या किसानी में लगता है, और उनकी खेती किसानी चलती है। पहले ट्रैक्टर नहीं चलाते, हाय बैल थे, तो बहुत लगाम थी। पाटा भी लो, जुआ भी लो और अकुइया भी लो, पराठे भी लो। किसान की जायदाद है ये, दुकानदार की जायदाद नहीं है। दुकानदार की जायदाद वह है जिसकी बड़ी भारी लंबी चौड़ी होटलें खुली, उसके कौन टलन बर्तन धरे, जब तो ये बना पाएंगे। उनके कौन टलन काम है, बैठने का, उठने का, हवा लेने का, सबका। किसान की जायदाद अलग है और दुकानदार की अलग है, और बाबू लोगन की अलग है। बाबा जो हैं इनकी अलग सोच में रहेगा। न मकान नहीं चाहिए ढंग का और न जमीन जायदाद चाहिए, अपना थोड़े रूप में जीवन के साथ। और जो गैस में रमा हुआ है राजा, उगे तो सब चाहिए। इससे त्याग वीरो, दया वीरो, धर्म वीरो, रणवीरो विचक्षणा। संसार में मन किसी का नहीं हटता है, चाहे जितनी जायदाद में पेड़ दो, चाहे जितने सुख में बैठ दो, वो नहीं थकेगा। और लेकिन बीमारी बहुत है वहाँ। नमक संग रोटी खाने वाले को बीमारी नहीं आती है, और घर गृहस्थी से दूर रहे, जंगली पकड़ जाए तो वहाँ लाखों औषधि है। और जो 22 मंजिल की बिल्डिंग में पड़ा है वहाँ तो कूलर की हवा लगेगा, बाकी हवा लगेगा ही नहीं। लेकिन महाराज जी 22 मंजिल वाले अपने आप को सोचते हैं हम भगवान है। वो तो कहते हम तो बड़ी जेल है। हाँ बाबा जी, बड़ी बिल्डिंग उतनी बड़ी जेल, उतनी बड़ी जेल है। अगर तुम 22 मंजिल पे पहुंच गए, मशीन हो गई खराब, तो तुम नीचे भी नहीं आ रहे। सीढ़ियाँ नहीं है, लिफ्ट से जाना, लिफ्ट से जाना। हम उधर दिल्ली में रहे हैं ना 22 मंजिल में। हाँ। अरे 22 मंजिल में 18 साल के थे हम जब, तो ये हमें सड़क के बैठ गए थोड़ा, तो वहाँ से निकला एक बाबूजी। अरे बोले महाराज चलो हमारी 22 मंजिल में आपको भोजन काय के भग आओ। गए, गेट पे खड़े हो गए। बोले बैठो, इतनी रहे, 10 फुट लंबी और 5-6 फुट चौड़ी। मेरे बैठ रही तो ऐसे गई, खर 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 कर चली गई। क्या मंजिल पे जाना है? बोले 3 मंजिल पे, खाना वहाँ मिलेगा। 3 मंजिल पे गए, खाना खाया, फिर बटन चटकाए, नीचे आ गए। तो महाराज जितना सुख है उतनी जहल है, और जिसको सुख नहीं है उसको कोई प्रकार का दुख भी नहीं है। महाराज जी आपको भी ऐसे मिलते होंगे लोग आओ, जो अपने आप को सिद्ध कहते हैं। अरे
कितने सिद्ध आपको तो हर रोज सिद्ध मिलते हैं कि नहीं? लाखों है भी नहीं है तो अभी क्या हम सिद्ध है? अपने मुंह से दिन भर चिल्लाते रहते अपने हैं। मुँह से, अपने मुँह से। वाह, जाओ, ठीक और है। अहंकार भी उनके अंदर बड़ा तगड़ा भरा है। तो उसी के लिए तो बताया है कि ये है व्यंजन। हाँ। व्यंजन माने खाजा खुरमी। व्यंजन खाजा खुरमी को कहते हैं, जो इंसान खाता है उसको व्यंजन कहा जाता है। सेव है, नमकीन है, ये क्या क्या बना है, बहुत व्यंजन बने। तो व्यंजन माने जो शरीर, और जो शरीर है महाकाल का, क्योंकि वो नहीं छोड़ेगा। बहाना है उसको, ना खाता है ना आता है, लेकिन नाम चलता है कि भगवान का महाकाल आ गया, उसकी मौत आ गई, उसकी मृत्यु आ गई। है नहीं है कुछ नहीं। जैसे वशिष्ठ जी से कहा दशरथ जी ने कि भैया हमारे राम जी का नाम रख दो, तो वशिष्ठ जी बोले कि इनका नाम कुछ है ही नहीं, रख का दें। और है तो इनके नाम अनेक अनूपा, अनेक हैं और अनूप हैं, हम बता भी नहीं सके कितने हैं। खाली हमें सहारा के लिए कहने पड़े कि गिलसिया है। और अगर ई को नामा कह नहीं कह तो बता भी ना पाए आदमी के तुम्हें का चाने। महाराज जी एक प्रश्न और था। आओ जिनका सिंहासन ऊंचा रहता है आओ और अपने आप को बड़ा और दूसरे को छोटा बताते हैं, आओ। उनको कभी भगवत भक्ति प्राप्त हो सकती है? अरे कभी नहीं, कभी नहीं होगा। क्यों कि जुगों जुगों तक भगवान ने खुद गीता में कहा कि जो जैसा है उसको मैं लाखों करोड़ों की तरह बुद्धिहीन में डालता हूँ। ये बुद्धिहीन है, अहंकार हो जाना तनक में, ये बुद्धि के कमज़ोर है, इनकी स्थायी बुद्धि नहीं है। जैसे कैकई की बुद्धि छोटी बन गई गलत भावना से, भावना गलत रख ली कि राम को वनवास और भरत को राज, जो मतों कैकई ने मंथरा के द्वारा बना लिया। तो इसमें कैकई की बड़ी हानि होगी। देखो जी। हरे राम, देख लो चमत्कार है उसी का। हरे राम, देख लो पानी भी नहीं है, पानी भी भरने पड़े, पानी पिएगा। पानी कितने दिन चल जाता है महाराज जी? पानी 1 महीना चल जाता है। अरे बाप है, खाना देगा, ये खाना दे, लेकिन वह मान ही नहीं सकत, बांधने पड़े है। देख लो माँ हाल माँ हाल। महाराज आपकी आत्मा बहुत विशाल है, थोड़ा थोड़ा आइटम बहुत है, ज़्यादा इतने कह कहाँ करने। लो पानी भी धै दो और राशन भी धै दो, अब जो है खाती रहो। मंदाकिनी गंगा, काम रहे सब चंगा, काम रहे सब चंगा, कोई रहे ना भूखा नंगा, कोई रहे ना भूखा नंगा। हर हर महादेव शंभो, हर हर महादेव शंभु, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे। महाराज जी झाड़ू लगा रहे हैं, अब हम जाएंगे। जय जय सिया राम। देखो लग गया फाटक, जी जी अब आराम करेंगे। जी जी। तो आप देखिए ये सीढ़ियाँ हैं और सीढ़ियाँ चढ़कर महाराज जी की कुटिया उतर कर जाना पड़ता है। और आप देख लीजिए सामने कामतानाथ जी का पर्वत है और यहाँ तक कार भी आ जाती है। और यहाँ कोई जंगल नहीं है, यहाँ करीब 2000 मकान बने हुए हैं। इस जगह का नाम हनुमान बाग है
रजौला बाईपास हनुमान बाग, और यहीं पर राधे बाबा जी की कुटिया है। हम एक बार और घूम कर दिखाई दे रहे हैं। देखिए यहाँ कोई जंगल नहीं है, यहाँ 2000 मकान बने हुए हैं। देखिए आप चारों तरफ से, ये बरसात के कारण झाड़ी और पेड़ उगाए हैं।